अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर अजीब व गरीब वाक़यात का होना। तो वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली मालूमाती वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। हमने अपनी साबका वीडियो में बात की थी कि अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि जब वो अपने बेटे हारिस के साथ आब ज़मज़म की खुदाई कर रहा था और अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था तो उसने मन्नत मांगी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे 10 लड़के दे और 10 के 10 जवान हों तो मैं एक लड़के को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ये बात पूरी की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला को हब्बल के सामने कुर्बान करना चाहा, मगर अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और ही मंजूर था। तो अब्दुल्ला जो है कुर्बान होने से बच गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बनु ज़हरा में अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी फातिमा आमना बिनते वहब से की। तो हमने ये अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी। तो एक मरतबा ये क्योंकि कुरैश तिजारती काफ़िले के ज़रिए से आते जाते रहते थे और तिजारत इनका सबसे बड़ा पेशा था, तो अब्दुल्ला जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं, ये तिजारती काफ़िला के ज़रिए शाम गए अपना कुछ साजो सामान लेकर। तो ये वापस आ रहे थे कि रास्ते में इनको बुखार हुआ। तो ये शाम से वापस मदीने के ज़रिए मदीने से होते हुए आ रहे थे। तो ये अब्दुल्ला अपने मामू के पास ठहर गए, बनु नजार के पास, क्योंकि बनु नजार ये वही कबीला है कि जिसमें हाशिम ने शादी की थी। यह हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो काफिले के साथ कुछ और लोग भी थे जो तिजारत की घर से शाम गए हुए थे। तो ये वापस मक्का में आ गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि आप मेरे बेटे को कहाँ छोड़ कर आए हैं? तो उन्होंने कहा उसे बुखार हो गया था और शदीद बुखार था, वो अपने मामू के पास बनु नजार में ठहर गया है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन अपने बड़े बेटे हारिस को अब्दुल्ला की खैरियत मालूम करने के लिए भेजा और उसे कहा कि सही सलामत उसे वापस लेकर आए। तो जब ये वहाँ पर हारिस गया है तो इसको मालूम हुआ है कि अब्दुल्ला जो है वफ़ात पा चुके हैं और इनको दारुल गाबगा, एक मदीने के अंदर जगह थी दारुल गाबगा, वहाँ पर इनकी तदफीन कर दी गई है। तो ये वापस मक्का में आए हैं। तो अब्दुल्ला की वफ़ात की इतला जब अब्दुल मुत्तलिब को मिली है तो इतला मिलती ये फ़ौरन बेहोश हो जाते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी फातिमा बिनते वहब के पेट में ही, बतन में ही होते हैं कि यतीम हो जाते हैं। तो खैर, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश होती है, फातिमा बिनते वहब जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हैं, इन्होंने ख्वाब में देखा कि मशरिक़ और मगरिब ये दोनों के दोनों जो है नूर से रोशन हो गए हैं। और एक कहने वाला कहता है कि तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला है इसका नाम आपने अहमद रखना है। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश होती है तो पैदाइश के बाद जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा ने अहमद रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए, यानी कि बगैर खतना किया हुआ था, खतने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए हैं तो कुछ अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं। तारीख़ इब्न कसीर के अंदर लिखा हुआ है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर शैतान बहुत ज़्यादा रोया था। उन्होंने लिखा है कि शैतान 4 मरतबा फूट फूट कर रोया है। एक मरतबा जब अल्लाह तबारक व तआला ने
उस शैतान मलऊन पर लानत की थी, और दूसरी मर्तबा तब जब उसको आसमानों से निकाला गया था, और तीसरी मर्तबा तब कि जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, और चौथी मर्तबा तब जब सूरत फातिहा नाजिल हुई। इसी तरह का एक और वाक़या लिखा हुआ है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, पैदा होने से एक रात कबल वहां पर एक मक्का मुकरमा में एक यहूदी रहता था जो तिजारत की गर्ज से मक्का में रहता था। तो उसने रात के वक्त आसमान पर एक अजीब व गरीब सी रोशनी देखी। सुबह होते ही उसने कहा कि मुझे लगता है तुम्हारे, मक्का वालों को कहा कि मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है। उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। तो उसने कहा तहकीक करो। तो तहकीक करने से पता चला कि वाकई ही हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, यानी कि अब्दुल्ला के घर में अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। तो उस यहूदी ने कहा कि मुझे आप वहां पर ले चले। तो लोग उसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए हैं। तो वो घर दिखाया गया। जब घर देखा तो उसने कहा कि मुझे वो एक मरतबा उस बच्चे की ज़ियारत तो करवा दें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर अपनी माँ के पास थे, तो उनको बाहर लाया गया। तो वो उस यहूदी ने जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और देखते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो चीख मार कर कहने लगा कि आज जो है नबुव्वत बनी इसराइल से निकल चुकी है, बनी इसराइल से नबुव्वत निकल गई, और कुरैशियों को ये मुबारक दी है कि आखिरी नबी यही है। इसी तरह का एक और वाकया फारिस में हुआ कि फारिस के ऐवान में, फारिस के महल में एक शदीद जल्जला आया। जल्जला आने की वजह से जो उसके 14 गुंबद थे वो गिर गए। कनगरे जो थे 14 वो जमीन बोस हो गए। जो उस वक्त फारिस का जो बादशाह था वो हैरान और परेशान हुआ। और इसी तरह फारिस के अंदर एक आग सदियों से जलती आ रही थी। उसकी तारीख की लिखी हुई है कि 1000 साल से वो आग जो है जलती चली आ रही थी, और ये कभी बुझी नहीं। लोगों ने इसको बुझने ही नहीं दिया, क्योंकि फारिस के लोग जो है आग की पूजा करते थे, आग की और सूरज की। पारसी कहलाते थे ये। तो जो फारिस का बादशाह था उसने अपने वजीर मुबजान, उसका नाम लिखा हुआ है तारीख की किताबों में, मुबजान को बुलाया और उससे पूछा ये खैर तो है, इस कदर शदीद जलजला, गुंबद भी गिर गए, मीनार गिर गए और आग भी बुझ गई, ये क्या माजरा है? उसने कहा रात में जब सोया हुआ था तो मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब में ये देखता हूं कि अरब से चंद लोग घोड़े पर सवार होकर आते हैं और दरियाए दजला को अबूर करके हमारे पूरे के पूरे फारिस में फैल जाते हैं, और वो फारिस से होते हुए पूरी दुनिया में फैलते चले जा रहे हैं। उसने कहा ये अजीब ख्वाब है। तो उस जो फारिस का जो बादशाह था उसने इसकी ताबीर पूछनी चाहिए। उसने कहा, वजीर ने कहा मैंने तो सिर्फ ख्वाब देखा, इसकी ताबीर तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि फारिस के लोग जो पारसी थे इतने ज्यादा इल्म इनके पास नहीं था। तो इसने यमन के पास अपने एक उसके अंदर सल्तनत, क्योंकि सल्तनत का हिस्सा था ये, तो उसने अपने एक वजीर को भेजा, अपने एक खादिम को भेजा। वहां पर एक इसका वजीर रहता था, नोमान बिन मंजर, उसका नाम लिखा हुआ है किताबों में। तो उसके पास भेजा कि खत लिखकर कि आप खुद भी आ जाओ और अपने साथ एक बहुत बड़ा आलिम को भी साथ लेकर आओ, कुछ हमने ख्वाब देखा है उसकी ताबीर पूछनी है। तो उस वक्त यमन के अंदर एक बहुत बड़ा आलिम रहता था जिसका नाम लिखा हुआ है किताबों के अंदर, अब्दुल मसीह नाम लिखा हुआ है। ये नोमान बिन मंजर और अब्दुल मसीह ये दोनों जो है फारिस के अंदर जाते हैं। तो जो मुबजान था वजीर, उसने ख्वाब बताया है। तो वो अब्दुल मसीह जो था ये नसरानी था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था, मानने वाला था। उसने कहा इसकी ताबीर में मुझे कुछ तरद्दुद है, मुझे कुछ शक व शुबा है, तो मैं अपने मामू जो मुझसे बड़ा आलिम है
मैं उससे पूछता हूँ, उसको इसकी ताबीर ज़्यादा मालूम है। तो वो कहता है कि मैं अपने मामू के पास जाता हूँ। वो अपने मामू के पास जाता है जिसका नाम सतीह किताबों के अंदर लिखा हुआ है। तो वो अपने मामू सतीह के पास जाता है, उससे को ये पूरा ख्वाब बताता है। तो वो अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था। जब वो बैठा हुआ तो यूं गहरी सोच में पड़ गया। तो भांजे ने पूछा कि मामू, आपको क्या हो गया? मैं तो ताबीर पूछने के लिए आपके पास आया, तो आप तो एक गहरी सोच में पड़ गए हैं। उसने कहा कि अगर बताने ख्वाब जिसने देखा है, अगर उसने ये सारी बात जो आप बता रहे हैं हकीकत है कि यही कुछ उसने देखा है, तो एक दिन फारिस जो है ये अरबों के पास आ जाएगा। फारिस ही नहीं बल्कि रूम भी रूमियों से निकल जाएगा। तो उसने आकर ये ख्वाब की ताबीर जो है इसको बताई है, फारिस के जो बादशाह था। तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर कुछ वाकयात अजीब व गरीब थे। तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो और मज़ीद वाकयात हुए हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, ये जो दुनिया के अंदर रोनुमा हुए हैं, ये भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और हलीमा सादिया पर भी बात करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।